डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को पढ़ने से पहले मीन्स उसकी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकली करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब आप न्यूक्लियर वर्ड सुनते हो न्यूक्लियर, ठीक है, तो न्यूक्लियर के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है जी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है जी नो चार्ज, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि न्यूक्लियर, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी न्यूक्लियस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसकी डायरेक्शन, उसकी ओरिएंटेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, वो किस तरह से मूव करती है। जो होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल, ये बेसिकली एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है हमारे पास, डाइपोल ये एक माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट होता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट बनता कैसे है, ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगी। तो गाइस, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को समझने से पहले मैं आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन के ज़रिए आपको समझाऊंगी और फिर मैं उसका कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगी न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और इसके गिर्द एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है कोई एक इलेक्ट्रॉन, एंड यू आर गोइंग टू बी सपोज कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और हमें पता है जब कोई चार्ज मूव करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराते हैं तो मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस कराते हैं, करंट, और उस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट टू द चार्ज होती है। तो हमारे पास जो करंट होगा की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बेसिकली करंट शो करा रहा है। ठीक है, जब वो कहते हैं कोई भी जब करंट मूव फ्लो कर रहा होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखें, अगर हम इस चीज़ को अगर हम फ्रंट साइड से फ्रंट व्यू ले रही हों तो ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास, जब हमारे पास क्या हुआ, देखें, इलेक्ट्रॉन था, चार्ज पार्टिकल था, वो मूव कर रहा था, उसने करंट को प्रोड्यूस करा दिया। अब उसने करंट को प्रोड्यूस जब करा दिया, ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास बेसिकली ये जो एक इलेक्ट्रॉन हुआ ना, वो एक बार मैग्नेट के तौर पर काम करेगा। कैसे काम करेगा, एक बार मैग्नेट के तौर पर काम करेगा, जिसका ये जो फ्रंट वाला एरिया होगा, ये हमारे पास ये वाला जो एरिया होगा ये हमारे पास होगा इसका नॉर्थ पोल, और अगर हम इसका बैक व्यू लेंगे तो ये हमारे पास होगा इसका साउथ पोल। बेसिकली न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करने से पहले हम पहले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मेजर करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट अपने स्टेप्स से इन्हीं स्टेप्स से या इन्हीं फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू आई ए, आई मीन करंट एंड ए क्या है, एरिया। अब देखें, हमारे पास जो है करंट, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बात करी थी, इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करी थी जो कि मूव कर रहा था और करंट प्रोड्यूस करा रहा था। तो हमारे पास चार्ज क्या होगा, नेगेटिव ई ओवर टाइम का उसने फॉर्मूला ले लिया है 2πr/न्यू। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे कि करंट में हम E/T की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, E न्यू ओवर 2πr। अब हमारे पास देखें, सो म्यू किसके इक्वल है, I/A के इक्वल। आई की जगह हमने उसकी वैल्यू को लगाया और एरिया हमारे पास आ गया जी πr², क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक
सर्कल में ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर हम जो टर्म कैंसिल हो रही हैं टर्म्स को कैंसलाइज करें तो देखिए हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो रहा है, ये 1r इससे कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी, मैं इसको ये जो यहाँ पर सारा प्रोसीजर है मैं इसको कुछ इस तरह से शो करवा रही हूँ ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रेजेंस का पता चले। तो ये देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, मतलब एक बार मैग्नेट बन गया। अब बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक चार्ज है, और जो हमारे पास प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों भी चार्जेस ही हैं। तो ये दोनों कहाँ होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर ही। तो इट मीन्स कि ये भी एक मैग्नेट के तौर पर काम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करूँगी अगले वाले सेक्शन में। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो म्यू की वैल्यू आएगी वो कुछ ये वाली आएगी, -EVR/2। अगर हम इस वैल्यू में यहाँ पर देखें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में, अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय m करा दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करा दूँ डिवाइड भी करा दूँ, तो हमारे पास कुछ ये टर्म आ जाएगी जिसमें उसने MVR वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया। MVR वाली टर्म जो है ये हमारे पास L के इक्वल होती है। L क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखें तो हम क्या करेंगे, म्यू में -EL/2m, यहाँ पर हम L की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। सो ये गाइस हमारे पास आया म्यू का फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंक्लूजन क्या होगी कि म्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, L के। अगर हमारे पास L की वैल्यू ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, अगर L की वैल्यू कम है तो म्यू की वैल्यू कम होगी। अब ये जो सारा प्रोसीजर है ये था हमारे पास एक क्लासिकल व्यू था। क्या था, एक क्लासिकल व्यू था, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ यही बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या अब डिस्कस करेंगे क्वांटम व्यू, जिसमें हम ये देखेंगे कि सिर्फ ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल, जो प्रोटॉन हैं, जो न्यूट्रॉन हैं, वो भी रिवॉल्व करते हैं, वो भी स्पिन करते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो भी स्पिन करते हैं। इधर न्यूक्लियर के जो पार्टिकल में जो होता है न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस होती है, तो वो भी स्पिन करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और एक बात ये भी आप सुन लें क्वांटमली इनको डिस्कस करने से पहले कि जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में होता है ना, ऑर्बिटल में, वैसे ही एक न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो भी एक ऑर्बिटल में ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी करंट प्रोड्यूस करेंगे। वो दोनों पार्टिकल्स मिलकर जब करंट प्रोड्यूस करेंगे उनसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट खुद ही जनरेट हो जाएगा, जिसको हम कह देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं जी क्वांटम मैकेनिकली हम कैसे बात करते हैं। तो देखें गाइस, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्वांटम मैकेनिकली भी हमारे पास जो आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, उसमें हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। वो हमने दो तरह का लिया है, एक तो लिया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल अपनी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा होता है तब वो क्या कर रहा होता है, उसमें स्पिन भी हो रही होती है, उसमें वो अपनी एक्सिस के अलोंग वो स्पिन भी कर रहा होता है, ठीक है। तो पीछे हमने देखें जो फॉर्मूला निकाला था EL-EL/2m, तो सिंपली क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पर देखें हमने जो फॉर्मूला निकाला है कि म्यू इज़ इक्वल टू -EL/2m, तो क्वांटम मैकेनिकली हमने सिर्फ ये करा कि EL/2m माइनस तो आया, लेकिन साथ में हमने एक GL का फैक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने L का वर्ड साथ में यूज़ किया और साथ में यहाँ पर हमने L को लिखा, ठीक है। लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमने क्या किया, म्यू लिखकर इसके साथ माइनस में GS लगा दिया। यहाँ पर जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम
का अगर हम केस देखेंगे तो वो नियरली इक्वल टू क्या आ रही है, 2 के। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास क्या आ रहा है कि -GL। अब क्या करें कि इधर से इस टर्म को, मैंने इस टर्म को दोबारा यहाँ पर दोबारा ही लिखा है, आपने इसको और इन दोनों को आप क्या करें, एच कट से मल्टीप्लाई करा दें और एच कट से डिवाइड भी करा दें। ठीक है, जब आप उसे एच कट से मल्टीप्लाई और एच कट से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, उसका फॉर्मूला ये आएगा, और जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मूवमेंट है उसका फॉर्मूला ये आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो L ओवर एच कट है, L ओवर एच कट है, वो कहाँ से आया। ठीक है, तो जब आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक, तो उसमें आपने ये देखा था कि L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L इंटू L+1 एच कट के इक्वल होता है, जिसका अगर हम उस एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट लेंगे तो वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, और स्पिन का अगर हम केस लेंगे तो उसमें उसकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उसको भी हमने Z एक्सिस के साथ ही लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एच कट बाई 2m की जगह हमने म्यू बी लिखा, जो कि है हमारे पास बोहर मैग्नीटोन। क्या है ये हमारे पास, बोहर मैग्नीटोन। अब जो क्वेश्चन राइजेस ये L ओवर एच कट कैसे आया, तो बच्चे अब यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो यहाँ से हम इसको L कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको इधर ही रखें तो एच कट उधर लेके जाएं तो L बाई एच कट आ जाएगा, और यहाँ पर S बाई एच कट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है बोहर मैग्नीटोन, और उसकी वैल्यू होती है, बोहर मैग्नीटोन की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों केसेस में ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट और स्पिन एंगुलर मूवमेंट, दोनों केसेस में हमारे पास जो उनकी वैल्यूज़ है मूवमेंट की, उनकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थ्योरेटिकल वर्क की तरफ की, हम इस पेपर की, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि न्यूक्लियस करता क्या क्या है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो और न्यूट्रॉन होते हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर इंट्रिंसिक स्पिन होता है, प्लस माइनस मतलब +½ और -½ उनके अंदर जो है वो स्पिन होता ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम उसको थ्योरेटिकली कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो बढ़ते हैं थ्योरेटिकल सेक्शन की तरफ। कि बेसिकली ये चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली। अब हम जब न्यूक्लियस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता ही क्या है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमारे पास मैंने 2 पार्टिकल्स लिए हुए हैं, जो कि प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन का अगर आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अप है, लेकिन उसका प्रोटॉन का देखेंगे तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट अप है, और न्यूट्रॉन का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर म्यू बी जो पीछे लिखा था ना, म्यू बी, तो ई एच कट बाई 2m उसने यहाँ पर उसकी वैल्यू बता दी, और उसकी आगे उसने यहाँ पर वैल्यू भी लिख दी, उसका यूनिट भी उन्होंने मेंशन कर दिया जो यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वो देख लेते हैं कि अब हमारे पास न्यूक्लियर का मैग्नीटोन क्या होता है। होता है न्यूक्लियर, ये बोहर मैग्नीटोन था जो कि था किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब ये न्यूक्लियर का मैग्नीटोन है जो कि न्यूक्लियर पार्टिकल के लिए था, जो कि ई एच कट ओवर 2m p के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर E और यहाँ पर P, और इनकी वैल्यूज़ होती है हमारे पास कुछ इस तरह से। अब बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम किसी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। अब ये देखें, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और वो क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट के अलोंग उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यूँ इस तरह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और हमने उसकी जी एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस में जो यहाँ पर मैंने शो कराई बिलफर्स, यहाँ पर हमारा मूव करा, और जो जी एक्सिस है यहाँ पर हमने क्या करी हुई है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है उसके पास मूविंग चार्जेस है, मूविंग चार्ज से करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें है। अब न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टेंड टू अलाइन विद दैट मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके साथ क्या करता है, अलाइन होने की कोशिश करता है। तो उसके पास 2 वैल्यूज़ वो लेता है, या तो क्या करता है वो सिर्फ ऊपर इस तरह ऊपर एक कोनिकल सेक्शन बना देगा। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ जी एक्सिस के अलोंग ये है, तो वो क्या करेगा, इस तरह ऐसे ऐसे एक कोन बना देगा, या
अगर उसकी वैल्यू -h⁻² होगी तो वो नीचे से इस तरह वो इधर से ऐसे वो रिवॉल्व करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के लिए तो वो तो फिक्स है कि म्यू इज इक्वल टू है हमारे पास जी, जो कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, म्यू एन आई बाई एच कट। अब यहाँ पर बात कर जो समझने वाली है वो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की है, ठीक है। तो म्यू पी का हमने जी कंपोनेंट लिया, ठीक है, जो कि आया हमारे पास प्लस माइनस म्यू जी म्यू एन ओवर जी के ओवर 2 के इक्वल, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है और जी की वैल्यू भी उन्होंने ये ली लाइकवाइज यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वो कहता है इन एटॉमिक न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जब वो अपनी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा हो, स्पिन कर रहा हो और वो पासिंग हो थ्रू सेंटर ऑफ मैस, बिहेव एज टीनी मैग्नेट, वो टीनी बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करना शुरू हो जाता है। ये सारा कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। एंड पोजेसेस मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये बेसिकली थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर एक नोट में भी एक मजीद डेफिनेशन आपकी हेल्प के लिए लिखी हुई है कि इट इज़ अ स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन। ये एक स्ट्रेंथ है ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल के, जो हमारे पास एक छोटा सा एक एटॉमिक लेवल पे जो मैग्नेट उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मोशन की वजह से उसके रिवॉल्विंग ऑर्बिटल में रिवॉल्व होने की वजह से बनता है न्यूक्लियस में। तो उसकी हम कैसे उसकी ओरिएंटेशन और स्ट्रेंथ को लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको पिछले सेक्शन के अंदर ये बताया था कि हम क्या करते हैं, जब किसी न्यूक्लियर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करता है। जब वो अलाइन होने की कोशिश करता है तो वो रोटेट करता है। तो वो कहते हैं बेसिकली ये जो है न्यूक्लियर का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये डिटरमिन करता है टॉर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, जो उसको मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखें, नाउ जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हम पिछले सेक्शन में कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पिछले सेक्शन में डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तो वो कहते हैं व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू आई इज प्लेस इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वही बात जो मैंने आपको पहले डिस्कस करी थी कि जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल पोजेसेस अबाउट डायरेक्शन बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कुछ इस तरह से उसने दे दी थी, जिसको हम कहते हैं कि क्या होती है हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन राइजेस है, बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि ऑल्दो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, वो स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये क्वार्ट्स ग्लूऑन्स इन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनके पास फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस होती ही होती है। तो न्यूट्रॉन में भी न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन फिर भी उनकी वजह से उसमें कुछ चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट कैरीज जीरो चार्ज। ऑब्वियसली अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन शुड हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज उसका कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं होगा करंट नहीं होगा, जब करंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज फाउंड टू बी वो नेगेटिव होता है, ठीक है। द नेगेटिव साइन शोज दैट अ न्यूट्रॉन ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स कंपोजिट नेचर, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन हम उसके अंदर में मौजूद पार्टिकल्स की वजह से कह रहे हैं कि उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोजिट नेचर आ गया। बिहेव सिमिलर टू स्पिनिंग नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसका बिहेव इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, जो मैंने आपको पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ। द सच दैट इट्स स्पिन वेक्टर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो एडिटिव नहीं होते। मींस यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियस में क्या क्या आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसका जो है वो अपर है, इसका क्या है, डाउनवर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब जब हम इसको एक पॉजिटिव कह लें एक नेगेटिव, उसको जब हम ऐड करेंगे तो नेट क्या होएगा, जीरो। हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैंसिल ही हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं हम कि ये एडिटिव नहीं है, ठीक है। वजह है कि जब हम किसी इवन न्यूक्लाई की पार्टिकल की बात करें, जैसे कि हमारे पास है हीलियम, जिसके होता है 4 2, दोनों ही इवन हैं, तो
इनके इवन होने की वजह से जो इनका डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। और भी बहुत से पार्टिकल हैं ड्यूटियम वगैरह, इनको भी अब देखेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओड इवन नंबर या इवन ओड न्यूक्लियाई इज ड्यू टू अनपेयर्ड सिंगल न्यूक्लियर। उनके अनपेयर्ड होते हैं, जो इवन होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है, उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये क्या है, अनपेयर्ड होते हैं। इन जनरल जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 1000 ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है, 1000 टाइम होता है। ठीक है, सो गाइस दिस इज़ माय वीडियो लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे अलर्ट एंड स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।